अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि हलीमा का बच्चा पैदा होने वाला था, लेकिन हकीम अर्तुग का कहना था कि सूरत हाल ठीक नहीं है। इस किस्त के आगाज़ में हकीम अर्तुग बाहर आता है। अर्तुल पूछता है, अभी क्या सूरत हाल है अर्तुग भाई? हकीम अर्तुग कहता है, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए सरदार, लेकिन पैदाइश में रुकावट हो सकती है। यह सुनकर अर्तुल बहुत परेशान हो जाता है। इतने में सुल्तान के जासूस का साथी आदमी वहां पहुंच जाता है। अर्तुल पूछता है, कौन हो तुम? वो आदमी कहता है, अर्तुल साहब, मुझे सुल्तान की आंख ने भेजा है। फिर वो गले से लॉकेट उतारकर अर्तुल को देता है। लॉकेट देखने के बाद अर्तुल उसे साथ वाले खेमे में ले जाता है। दूसरे खेमे में हलीमा सुल्तान बच्चा पैदा करने में मसरूफ थी। दूसरी तरफ अर्तुल उस आदमी से पूछता है, सुल्तान की आंख कहाँ है और उसने तुम्हें क्यों भेजा है? आदमी कहता है, उसकी शिनाख्त जाहिर हो गई थी, इसलिए उसे महल से भागना पड़ा। हम दोनों मुलाकात करने वाले थे कि हम पर हमला हो गया और इस दौरान वो जख्मी हो गया। मुझे उसको एक गार में छुपाना पड़ा। उसकी जान खतरे में है, लेकिन उसने मुझे बताया है कि वो आपको कोई अहम मालूमात देना चाहता है और वो मरने से पहले आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर अर्तुल कुछ सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ गार में वसूलियस उस जासूस से पूछता है, बताओ तुम किससे मिलने वाले थे? सुल्तान का आदमी कहता है, जहन्नम में जाओ वसूलियस। फिर वसूलियस कहता है, अगर तुमने मुझे ना भी बताया तो मुझे उसका पता चल जाएगा जब वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आएगा। लेकिन वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वसूलियस उस पर तशद्दुद करने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, तुर्गत, अपने बेहतरीन आदमी तैयार करो, हमें एक जरूरी जिम्मेदारी मिली है। सुल्तान का आदमी कहता है, अंधेरे में वापसी का रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा अर्तुल साहब। फिर अलियार भी कहता है, सुबह का वक्त ठीक रहेगा अर्तुल साहब, थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है। यह सुनकर अर्तुल रजामंद हो जाता है और फिर तुर्गत को कहता है, इसहाक को भी तैयार करा दो, वो भी हमारे साथ जाएगा, हमारा आदमी जख्मी है। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन हल्ली बाजार के सराय महल में मौजूद थे। इतने में उनका खास आदमी आकर कहता है, अबू मंसूर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सुल्तान उसे बैठने को कहते हैं। बैठने के बाद वो आदमी कहता है, गीदड़ अपने साथियों के साथ आज बाहर निकल आया है। सुल्तान कहते हैं, इसका मतलब है कि उसे खेल की बू आ गई है। वो किस तरफ गया है? आदमी कहता है, वो निकोलस पहाड़ी की तरफ गया है जनाब। सुल्तान कहते हैं, जब गीदड़ शिकार पर जा रहे हैं तो शेर भी आराम से नहीं बैठ सकते। यह सुनकर वो आदमी फौरन उठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही थी और बहुत तकलीफ में थी। मरकजी खेमे में तुर्गत आकर कहता है, सूरज निकलने वाला है सरदार, तैयार हो जाएं। फिर अर्तुल अंदर हलीमा के पास जाता है और उसे दिलासा देता है। हलीमा से मिलने के बाद वो वापस मरकजी खेमे में आ जाता है और हकीम अर्तुग को कहता है, हलीमा का ख्याल रखना अर्तुग भाई। फिर वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हल्ली बाजार में सुल्तान का खास आदमी अंदर आकर सुल्तान को बताता है कि शेर भी शिकार पर निकल गए हैं। सुल्तान पूछते हैं, वो किस तरफ गए हैं? आदमी कहता है, जिस तरफ गीदड़ गए थे। यह सुनकर सुल्तान फौरन खड़े हो जाते हैं और अपने आदमियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान अर्तुल और उसके साथी भी सफर पर रवाना थे। रास्ते में एक जगह वसूलियस के आदमी छुप कर बैठे थे और उनको आते हुए देख लेते हैं। वसूलियस का एक सिपाही दूसरे सिपाही को कहता है, गवर्नर वसूलियस को जाकर बताओ कि अर्तुल और उसके आदमी आ गए हैं। अर्तुल और उसके साथी एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। सुल्तान का आदमी कहता है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे। अर्तुल कहता है, तुर्गत, अलियार साहब, मोहतात रहना। फिर वो सब घोड़ों से उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एक सिपाही वसूलियस के पास पहुंचकर बताता है कि अर्तुल और उसके आदमी आ गए हैं। वो घोड़ों से उतरकर पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। वसूलियस कहता है, तो इस इलाके में सुल्तान का जासूस अर्तुल है। कमांडर कहता है, अर्तुल बहुत ताकतवर हो चुका है। वसूलियस कहता है, वो पहले होगा लेकिन अब नहीं रहेगा, चलो चले निकोलस। फिर कमांडर निकोलस अपने सिपाहियों को कहता है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, आप सब छुप जाओ और मेरे हुक्म के बगैर हरकत में मत आना। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी जंगल में एक जगह मौजूद थे और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि यार अब उनकी हिफाजत फरमा जो आपके लिए लड़ रहे हैं। उनको किसी जाल में ना फंसने देना जो उनके लिए बिछाए गए हैं, सिर्फ आप उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उनके साथी आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पहुंचकर अर्तुल कहता है, तुर्गत, तुम लोग यहीं रुक जाओ और आसपास पर नजर रखो। फिर अर्तुल अपने चंद साथियों के साथ गार की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान मुसलसल जोर लगा रही थी, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इतने में दाई कहती है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर दाई कहती है, और जोर लगाओ हलीमा सुल्तान, बच्चा आगे आ रहा है। हलीमा जोर लगाने लगती है,
लेकिन इसी दौरान वो बेहोश हो जाती है। यह देखकर सब औरतें सख्त परेशान हो जाती हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उनके साथी गार में पहुंच चुके थे। दरवेश इसहाक फौरन सुल्तान के आदमी की नब्ज चेक करता है और फिर कहता है, सरदार ये शहीद हो चुके हैं। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। अर्तुल कहता है, यह वसूलियत का काम है। आलियार कहता है, वो हमसे पहले पहुंच गया अर्तुल साहब। अर्तुल को सोचने के बाद कहता है, यह एक जाल है आलियार साहब। फिर अर्तुल बाहर की तरफ भागने लगता है। बाहर अर्तुल के सिपाही एक जगह खड़े थे। इतने में सुल्तान अलाउद्दीन भी अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और एक तरफ छुप कर खड़े हो जाते हैं। अर्तुल बाहर आकर अपने सिपाहियों को कहता है, तैयार हो जाओ, ये एक जाल है। ये सुनकर सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और चौकन्ने हो जाते हैं। इतने में वसूलियत के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान एक तीर आलियार को लग जाता है और वो गिर जाता है। सुल्तान और उनके आदमी भी खड़े ये सब देख रहे थे। सुल्तान का आदमी पूछता है, क्या हुक्म है सुल्तान? सुल्तान कहते हैं, अभी इंतजार करो। अर्तुल आलियार के लिए सख्त परेशान हो जाता है और उसे सहारा देने की कोशिश करने लगता है। इतने में वसूलियत और उसके आदमी तलवारें लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अर्तुल और उनके साथी भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वसूलियत के आदमी तादाद में बहुत ज्यादा थे। वसूलियत कहता है, सब खत्म हो चुका है, तुम्हारी शोहरत का यहाँ खात्मा होने वाला है अर्तुल। अर्तुल कहता है, तुम शोहरत के बारे में बात कर सकते हो, हमारे लिए शहादत ही काफी है। फिर अर्तुल नारा लगाकर हमला कर देता है। इतने में सुल्तान अलाउद्दीन भी हरकत में आ जाते हैं और अपने तीर अंदाजों को हमला करने का कहते हैं। वसूलियत के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। सब हैरान थे कि ये तीर कहां से आ रहे हैं। फिर सुल्तान और उनके आदमी अपनी तलवारें निकालकर वहां आ जाते हैं और वसूलियत के आदमियों पर हमला कर देते हैं। अर्तुल भी अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो। इतने में अर्तुल की नज़र सुल्तान पर पड़ती है और वो उनको पहचान लेता है और आहिस्ता से कहता है, सुल्तान, और फिर वो वसूलियत के आदमियों पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद आलियार भी उठ खड़ा होता है और तीर तोड़कर अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर वसूलियत के आदमियों को मारने लगता है। इसी दौरान वसूलियत अपने कमांडर से पूछता है, ये नए आदमी कौन हैं? कमांडर कहता है, मैं नहीं जानता, ये हमसे ज्यादा हैं, हम हार जाएंगे, चलें यहाँ से चलते हैं। वसूलियत कहता है, हम नहीं हारेंगे, लड़ते रहो। दूसरी तरफ हलीमा को होश आ चुकी थी और वो दोबारा बच्चा पैदा करने की कोशिश करने लगती है। दाई कहती है, हलीमा सुल्तान, बस थोड़ी और कोशिश करो, और फिर बच्चा पैदा हो जाता है। सब औरतें खुश हो जाती हैं। दाई कहती है, यह लड़का है। फिर आयमा खातून और हलीमा सुल्तान भी बच्चे को उठाकर देखती हैं। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। अर्तुल और वसूलियत का आमना सामना हो जाता है। वसूलियत कहता है, हार मान लो अर्तुल, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अर्तुल कहता है, हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते वसूलियत, हमारे आखिरी सांस तक भी। इसी दौरान वसूलियत आलियार को पीछे से वार करके जख्मी कर देता है और फिर एक दूसरा सिपाही भी उस पर तलवार का वार कर देता है, लेकिन आलियार वसूलियत को पकड़ लेता है। वसूलियत कहता है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। फिर वसूलियत उसे मुक्का मारकर गिरा देता है और अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है, लेकिन इतने में अर्तुल आ जाता है और आलियार को बचा लेता है। आलियार जमीन पर गिर जाता है। अर्तुल उसे बुलाने लगता है। इसी दौरान वसूलियत का कमांडर कहता है, हमें जाना होगा जनाब, हमारे मकसद की खातिर हमें जिंदा रहना होगा। फिर वसूलियत उसके साथ वहां से भागने लगता है। अर्तुल दरवेश इसहाक को आवाज देता है। इसहाक आलियार के पास आ जाता है और फिर अर्तुल अपने कुछ साथियों के साथ वसूलियत के पीछे भागने लगता है और यहाँ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।